हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक ऐसा टॉपिक जो कि हम सबों का फेवरेट और फर्स्ट टॉपिक बन जाता है जब भी हम इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। राइट, इंट्रोडक्शन जिसका मतलब होता है कि खुद के बारे में कुछ बताना, मीन्स अपना परिचय। जब हमें हिंदी में या अपने किसी और रीजनल लैंग्वेज में हमें देना होता है तो हम बहुत ही फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंट के साथ हम पेश कर पाते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन को। बट यही इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो आपकी फ्लुएंसी वहाँ पे गायब हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज इंट्रोडक्शन में तो बस हमें अपने बारे में बताना है, तो हम इतना नर्वस, इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमसे बेहतर हमारे बारे में और कौन जानता है, राइट? ऑफ कोर्स हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो उस टाइम पे किस चीज़ की वजह से आप अपने इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में पेश नहीं कर पाते हैं? इसका रीज़न है कि आपको अभी तक इंट्रोडक्शन देने का एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मालूम है। राइट, एक प्रॉपर सीक्वेंस अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अगर सीख लेते हैं कि कैसे पेश करना है तो आप फ्लुएंटली वहां पे अपना इंट्रोडक्शन पेश कर सकते हैं और आप सामने वाले को इस 10 और 12 लाइन की इंट्रोडक्शन के जरिए आप इंप्रेस भी कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप एक जनरल इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो टुडे इन दिस Day 7th of basic spoken English course we are going to talk that how to introduce yourself, कि अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दे, क्या है इनकी सीक्वेंस, कहाँ पे हमें किस चीज़ को सेट करना चाहिए और किस तरीके से हमें बोलना चाहिए। That's what we are going to talk in this today's session. And I'm damn sure that if you watch this video till the end, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो I'm damn sure कि आप भी सीख जाएंगे कि 10 से 12 लाइन की एक जनरल इंट्रोडक्शन से किसी सामने वाले को कैसे इंप्रेस करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। पहले हम इनके सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो इन द सीक्वेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्रीटिंग्स। किसी का अभिवादन करने के लिए हम ग्रीटिंग्स यूज करेंगे। अब जानेंगे कि ग्रीटिंग्स होते क्या है और कब कैसे किस तरीके का ग्रीटिंग्स हमें यूज करना है। विल अंडरस्टैंड दिस लेटर। फिर यूज करेंगे हम थैंक देम, लाइक वी शुड थैंक टू द पीपल दोज हु आर आस्किंग आवर इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन जो पूछ रहे हैं या फिर कि सामने में जो सुन रहे हैं उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमसे हमारे बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई, कि हमें आपने एक मौका दिया कि हम आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन पेश कर सकें। उसके बाद हम अपना नाम बताते हैं, नेम। देन वी टॉक अबाउट प्लेस, हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्लेस में बताएंगे। योर जॉब, आप करते क्या है, कौन है, क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, फैमिली कैसी है आपकी, कितने मेंबर्स है फैमिली, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं। हॉबीज़ के बारे में बताएंगे और फिर एक शानदार तरीके से, एक बहुत ही सुंदर तरीके में अपने इंट्रोडक्शन को एंड भी देंगे और ख़त्म भी करेंगे। वहाँ पे एक बहुत ही सही तरीके से अगर आपने एंडिंग सीख ली देना तो यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर ऑडियंस। आप सीख जाएंगे कि अपने ऑडियंस को कैसे हम इम्प्रेस करें। चलिए अब एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ग्रीटिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट, मैं सभी चीज़ों के बारे में 3-4 तरीके बताऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी कंफर्टेबल लगे, आप अपने हिसाब से उसे चूज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए ग्रीटिंग्स में जब हम बात करते हैं तो ग्रीटिंग्स में आप यूज कर सकते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, एवरीवन। राइट, अगर मॉर्निंग के टाइम पे तभी यूज करेंगे, राइट, गुड मॉर्निंग तब यूज करना है। अगर आफ्टरनून है तो आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अगर इवनिंग का टाइम है तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स गुड इवनिंग बोलेंगे। राइट, तो आप इस हिसाब से वहां पे सेट करेंगे। अब आप याद रखिएगा एवरीवन आप तभी यूज करेंगे जब भी एक से ज्यादा लोग आपको सुन रहे होंगे, तभी यूज करना है। अगर मान लीजिए आपके सिंगल फ्रेंड या फिर कोई कॉलीग आपका मिल गया जो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं तो आप वहां पे एवरीवन ना यूज करके आप उनसे ही इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो आप वहां पे एवरीवन क्यों यूज करेंगे, राइट। एवरीवन का मतलब होता है सभी लोगों को आप एक साथ अपने इंट्रोडक्शन को में शामिल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन या फिर गुड इवनिंग एवरीवन। अगर एक समूह में एक साथ ज्यादा लोग बैठे हैं तो आप उस टाइम पे एवरीवन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ग्रीटिंग्स में कि ग्रीटिंग्स हम कैसे यूज करेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, वो हम टाइम के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, राइट। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि शुक्रिया अदा कैसे करेंगे उनका। सो हाउ कैन यू थैंक देम, यू कैन से, आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी
opportunity to introduce myself. Thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself, right? अब अगर ये लाइन आपको बड़ी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है लाइन, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं आपको एक और लाइन बता देता हूँ जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक शॉर्ट में. थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी. थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी to introduce myself. Right, thanks for giving the opportunity to introduce myself. तो ये दोनों लाइन आप वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये दोनों लाइन वहाँ पे सेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है नेम, राइट. अब नाम की जब हम जिक्र करते हैं तो इसके लिए भी 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ. आपको जो भी बेस्ट लगे और कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से आप उसको पिक कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट इज नेम. नेम बताने के लिए 2 तरीके मैं बता देता हूँ. आप एक तो बोल सकते हैं माई नेम इज डैश, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम डैश. मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, जॉनसन है. आप क्या बोल सकते हैं, माई नेम इज जॉनसन, या फिर आप बोलेंगे आई एम जॉनसन. आई होप इट इज़ क्लियर. अच्छा, कई लोग माई सेल्फ भी यूज़ करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप माई सेल्फ को मत यूज़ करिए, उसे स्किप करिए. माई सेल्फ इज़ नॉट अ कंफर्टेबल वर्ड कि आप वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करें, तो इसे आप स्किप करिए, इसे आप अवॉइड करिए, राइट. तो आप इन 2 तरीकों से, ये बेस्ट है, स्टैंडर्ड तरीका है इन्हें अपने नाम बताने का, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के दौरान. अब बात आती है प्लेस की, राइट. तो आप प्लेस मीन्स आप जिस जगह से हैं आप उसके बारे में बताएंगे. मैं दिल्ली से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं भोपाल से हूँ. सो दैट्स हाउ यू विल स्पीक. अब वहाँ पे आप कैसे बताएंगे, या तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम और उस जगह का नाम लिखेंगे यहाँ पे, आई एम फ्रॉम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, राइट. या फिर आप बोल सकते हैं आई लिव इन, राइट. अब अपने स्टेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट. इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है आपको. लाइक कैसे यूज करना है, आई टेल यू. आई एम फ्रॉम झारखंड. अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम झारखंड. आई एम फ्रॉम झारखंड. आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू झारखंड, आई लिव इन झारखंड. आप इस तरीके से इन तीनों लाइन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तीनों को ही यूज़ नहीं करना, बस एक को यूज़ करना है तीनों में से. ये 3 एग्जैक्टली तरीके हैं कि आप अपने जगह के बारे में, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ से हैं या मैं कहाँ से हूँ. एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. ओके, सो दीज वर्ड वी हैव टॉक. ग्रीटिंग्स के बारे में हमने बात कर ली, थैंक यू के बारे में बात कर ली, नेम के बारे में बात कर ली हमने, और प्लेस के बारे में भी बात कर ली है, राइट. अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर. और नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हम प्लेस की बात कर लेंगे फिर हम अपने बारे में हम अपने जॉब के बारे में बताएंगे. अपना हमारा जॉब क्या, हम करते क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन करेंगे. इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि अब नेक्स्ट में जो है माई जॉब मीन्स अपने जॉब के बारे में जब आप बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे, वो भी एक बहुत मैटर करती हैं, वो भी बहुत मायने रखती है कि आप अपने जॉब के बारे में किस तरीके से सामने वाले को बता रहे हैं. करेक्ट. सो लेट्स लुक एट दिस. अब अपनी जॉब के बारे में जब आप बताएंगे तो जॉब के बारे में आप कैसे बताएंगे, आप एग्जैक्टली बता रहे हैं यहाँ पे कि आप काम क्या करते हैं, राइट. सो एट दैट टाइम यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. आप क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, आप बोलेंगे आई एम ए और एन, यहाँ पे डैश. जो भी आप हैं, जो भी आप लाइक मान लीजिए डॉक्टर हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ डॉक्टर बोलेंगे, राइट. अगर आप इंजीनियर हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एन इंजीनियर बोलेंगे, राइट. सो दैट्स हाउ यू हैव टू से. यहाँ पे अपनी जॉब के बारे में बता रहे हैं. या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब नहीं करते तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. अब क्वालिफिकेशन की जब बात आती है, जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत एक्टिव रहना है कि आप क्या बताने जा रहे हैं वहाँ पे. यू शुड बी सो सर्टेन कि आप यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में. देखिए जान लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, जब आप क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई हैव डन
12th, आई हैव डन 12th फ्रॉम, जिस भी बोर्ड से आपने किया है, जिस भी स्टेट, मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से किया तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव डन 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आई हैव डन 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड, आई हैव डन 12th फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, राइट, दैट्स हाउ यू कैन स्पीक। फिर आप इस तरीके से आप यहाँ पे बोलेंगे। क्वालिफिकेशंस में आप और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए कि आई हैव डन ग्रेजुएट, आई हैव डन ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं या किए हैं आपने, वो यहाँ पे आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। आई हैव डन ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे जाहिर करेंगे। क्लियर। आई हैव डन 12th फ्रॉम दिस, जो भी इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने की है 12th, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई हैव डन ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट। ये एक जनरली एक बहुत ही ईजी, एक बहुत ही आसान तरीके में हम सीख रहे हैं कि हम जनरल इंट्रोडक्शन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। 10 से 12 लाइन की इंट्रोडक्शन होने वाली है, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। सी हियर, अब ये तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस की बात, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्वालिफिकेशंस तो कुछ नहीं बता सकते। यहाँ पे क्या बताएंगे आप डायरेक्टली यही बता सकते हैं कि आई स्टडी इन 6th ग्रेड। अगर आप मान लीजिए कि स्टूडेंट है तो आप क्या बताएंगे, कुछ क्वालिफिकेशन तो लाइक 12th या 10th की क्वालिफिकेशन तो अभी आपके पास है नहीं, तो आप क्या बताएंगे, आई स्टडी इन 6th ग्रेड। आप नॉर्मली क्या बताएंगे, आई स्टडी इन 6th ग्रेड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या बताएंगे, फैमिली के बारे में बताएंगे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। अब यहाँ पे फैमिली के बारे में बताना है, तो फैमिली के बारे में आप कैसे बताएंगे। पहली चीज़ जो आप फैमिली के बारे में बताएंगे वो क्या होगा कि आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। ये चीज़ बताने के लिए 2-3 तरीके में बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए तरीका क्या है, माई फैमिली consists of dash members, राइट। या तो आप बोल सकते हैं there are 3 of us in my family, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माई फैमिली कॉन्सिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स, की हमारी 5 लोगों की फैमिली है। और इसका मतलब हो गया देयर आर 5 मेंबर्स, या फिर सॉरी देयर आर 5 ऑफ अस इन माई फैमिली, मीन्स हम 5 लोग हमारी फैमिली में हैं, राइट। तो ये एक तरीका हो गया, एक स्टैंडर्ड तरीका कि आप किसी को बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अब आगे आप बता सकते हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन है, बट ये सारी चीज़ें आप कंफर्टेबल जगह पे ही, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि यस मुझे बताना चाहिए कि मेरे फैमिली में ये हैं, my parents, my grandparents, my siblings, my elder brother, elder sister, younger brother और younger sister, aunts, uncles, जितने भी लोग रहते हैं आपके फैमिली में, आप उनके बारे में अगर बताना कंफर्टेबल मानते हैं, कंफर्टेबल आपको लगता है तो आप बता दीजिए। अगर नहीं कंफर्टेबल लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप उसे अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, यू कैन से देयर दे आर, क्या बोलेंगे आप, दे आर माई grandparents, they are my grandparents, parents, brother and sister, अब जो भी है, राइट, एंड सो ऑन। अब जो भी हैं अगर फैमिली में, जो भी आपके फैमिली में हैं आपके मेंबर्स, तो आप वहाँ पे इन सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। आई होप इट वुड बी क्लियर, राइट। अब फैमिली की बातें तो हो गई, राइट। अब हॉबीज़ की बातें को आते हैं और जानते हैं कि हॉबीज़ और एंडिंग पार्ट कैसा होना चाहिए हमारे टॉपिक का, या फिर हम जितनी भी इंट्रोडक्शन, जहाँ पे भी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एंडिंग पार्ट बहुत मैटर करता है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं, राइट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस शीट, राइट। चलिए जानते हैं इन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हॉबीज़ के बारे में जब आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, इनके लिए भी 2-3 तरीके में बता देता हूँ। फॉर दिस यू कैन से आई लव बोल सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं, एन्जॉय बोल सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या बोलेंगे, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, राइट। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में,
मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब अगर बात करते हैं हम आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक, एन्जॉय और लाइक जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं माई हॉबी या फिर हॉबीज़। अगर आपकी एक हॉबी है, अगर आपका हॉबी बस क्रिकेट खेलना है तो आप बस हॉबी यूज़ करेंगे। हॉबीज़ मीन्स क्रिकेट खेलना और स्विमिंग करना दोनों हैं अगर, तो आप हॉबीज़ यूज़ करेंगे। फिर उसी के बाद आप अकॉर्डिंगली उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, या तो इज़ यूज़ करेंगे या फिर आर यूज़ करेंगे। बताया था ना, सिंगुलर हुई तो इज़ यूज़ करेंगे और आर किसके साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल चीज़ों के साथ। तो हॉबी के साथ हम इज़ को यूज़ करेंगे और हॉबीज़ के साथ आर यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, एक या दो हो या दो से ज़्यादा हो, यहाँ पे आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आप बोल सकते हैं माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड स्विमिंग एंड रनिंग एंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। आप भी बोल सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड गोइंग टू जिम, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मेंशन हियर। अब एंडिंग पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, और वो क्या होने वाला है कि हम एंड कैसे करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को। तो चलिए जानते हैं। एंड करने के लिए आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, और लास्ट में क्या यूज करेंगे, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी और लास्ट में क्या यूज करेंगे आप, थैंक यू। आई होप इट इज विजिबल, विजिबल है ना ये, आई गेस, थैंक यू, राइट। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। लास्ट में आप क्या यूज कर रहे हैं वहां पे, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि मेरे बारे में अब बस इतना ही, राइट। इसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये मेंशन आप कर सकते हैं जब भी आप टॉपिक को वहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई होप दिस वुड बी क्लियर, राइट। अब देखते हैं हम कि इसे लाइक अगर हम सेट करेंगे सभी चीज़ों को, एक एक यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये हमारी दिखने कैसे वाली है और कैसा लगेगा जब हम सारी इंट्रोडक्शन को एक सीक्वेंस में बांट के प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक लड़के का एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। जॉन नाम का एक कोई लड़का जो अपने इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो कैसे देगा, देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप यूज़ करेंगे एवरीवन, अदरवाइज इसे स्किप कर देंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या मतलब है इसका, कि मुझे एक ऐसा मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। माई नेम इज़ जॉन, मेरा नाम जॉन है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा नाम जॉन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन को भी बता दिया यहाँ पे, और साथ के साथ हम अपना नाम बता चुके हैं, हम कहाँ से रहते हैं, कहाँ से हैं एग्जैक्टली वो भी बता चुके हैं। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। जॉन कौन है, जॉन का जॉब क्या है, एग्जैक्टली उनका जॉब क्या है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हैं। आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर कंप्लीट कर ली है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है, राइट। देयर आर 5 ऑफ अस इन आवर फैमिली। वो बता रहे हैं कि उनकी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं एग्जैक्टली। अब वो बता रहे हैं कि उनके फैमिली में कौन कौन है। माई ग्रैंड माँ, माई पेरेंट्स एंड अ ब्रदर। एक भाई, मम्मी पापा, पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड माँ, दादी। देयर आर 5 ऑफ अस इन माई फैमिली। ये हो गई फैमिली के बारे में कि एग्जैक्टली हमने बता दिया कि फैमिली में हम कितने लोग हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि माई ग्रैंड माँ, माई पेरेंट्स एंड अ ब्रदर। 5 लोग हैं, 5 के बारे में बता दिया कि कौन कौन है। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को बताना कंफर्टेबल है, तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, उनकी हॉबीज़ हैं, राइट। आई लव प्लेइंग फुटबॉल एंड चेस, मुझे फुटबॉल और चेस खेलना बहुत पसंद है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये हो गई इनकी एंडिंग, राइट। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, हेलो हमने यूज़ किया था, यहाँ पे लोग हाई है भी यूज़ करते हैं, जो कि इनफॉर्मल मीटिंग्स के साथ आप भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल प्लेस पे हैं, तो ऑफकोर्स यू मस्ट यूज़ दिस हेलो, को हेलो यूज़ करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये मेरी सजेशन रहेंगी आप लोगों से।
थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ये हो गया इनकी लाइक दे आर थैंकिंग, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एंड दीज ऑल द थिंग्स इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो ये थी एक जनरल इंट्रोडक्शन जो कि आपको हेल्प करेंगी सीखने में और एक प्रैक्टिस के तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं कि इन्हें हम कैसे एक शानदार तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट सो लॉन्ग, ये इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, दिस इज शॉर्ट राइट, बहुत छोटा है ये। एग्जैक्टली 10 to 12 लाइन्स में हमारी एक जनरल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। सो एग्जैक्टली दीज आर द फॉर्मेट्स। तो आप आई होप कि आपको सभी फॉर्मेट्स, सारी रूल्स रेगुलेशंस आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। ना इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, आप वन बाय वन करके कमेंट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना समझा है वहां से। इफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और टाइप कर लीजिए अपना इंट्रोडक्शन, ताकि आपकी वहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाए। आई होप इट विल बी क्लियर। आई विल चेक दैट पर्सनली कि आपने कितना ज़्यादा सीखा और कितना नहीं सीखा है। विल चेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस कॉमेंट्स राइट, सभी कॉमेंट चेक किए जाते हैं। यू मस्ट comment that exactly. Now you can give your introduction in 10 to 12 lines in the best way. आप अपने बहुत ही शानदार तरीके पे एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, किसी को इंप्रेस भी कर सकते हैं राइट। सो दैट्स हाउ द इंट्रोडक्शन शुड बी गिवन। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन देना चाहिए और आपको भी सीखना चाहिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ एट द एंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।